दोस्तों, यदि आपने भी भारत के बाहर पैसा भेजा है यानी कि आउटवर्ड फ़ॉरेन रेमिटेंस की है, तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न में से कैसे दिखाना है, कैसे रिपोर्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, यदि आप भारत के बाहर पैसा भेजते हैं, फ़ोन रेमिटेंस करते हैं, तो उसके इसमें TCS कलेक्ट कर लिया जाता है ऑथराइज डीलर के द्वारा। दोस्तों, इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे मिल जाती है, जैसे कि आप अपनी टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि TIS में देख सकते हैं कि आपने कितनी फ़ॉरेन आउटवर्ड रेमिटेंस की है। तो दोस्तों, इसे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं। तो चलिए हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे TIS के, तो इसका आपको ब्रेकअप मिल जाता है कि आपने फ़ोन रेमिटेंस की है तो किस बैंक के द्वारा की थी। तो ये इन्फॉर्मेशन SFT यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म की जाती है कि व्यक्ति ने इतना अमाउंट भारत के बाहर भेजा है। तो दोस्तों, इस केस में अब आपको बताना होगा कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, क्या आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इसे डिस्क्लोज कर दिया है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने ये प्रोविज़न लागू की थी कि उसे पता चले कि कौन सा व्यक्ति कितना पैसा भारत के बाहर भेज रहा है, क्या उसने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है या नहीं। तो दोस्तों, इसे आप फर्दर देखेंगे अपने TIS में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्ति को यहाँ पे फ़ोन रेमिटेंस रिसीव भी हुई है। दोस्तों, ये TDS और TCS से इन्फॉर्मेशन आई है, यानी कि टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में जो भी उससे इनकम होती है उसके ऊपर इंडिया में TDS काट लिया जाता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कितना अमाउंट किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट उसे फ़ोन रेमिटेंस के तौर पे रिसीव हुआ है। दोस्तों, जब आप AIS में देखते हैं यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, तो उसमें भी आपको फर्दर ब्रेकअप इसका मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 195 होता है, नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट रिसीव हुई है, तो ये अमाउंट यहाँ पे अपीयर होता है। तो आपको किस क्वार्टर में ये मिली है, इसके लिए आप अपना 26AS चेक करेंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है कि कितना अमाउंट NRI को दिया गया था, कितना TDS काटा गया, कितना TCS काटा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट टैक्स पेयर को मिली है, तो इसके अकॉर्डिंग ही अब उसे रिटर्न फाइल करनी है। जो उसने फ़ोन रेमिटेंस की है उसके सोर्सेज बताने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों में सोर्सेज पता चल गए हैं, जैसे कि टैक्स पेयर को FD के इंटरेस्ट इनकम मिली है तो उस पर TDS कटा है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफ़ंड दिया है तो उसके ऊपर TDS कटा है। तो इसे दोस्तों आप अपने 26AS में चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको NRI को इनकम मिलती है सेक्शन 195 के अंतर्गत उसका TDS काट लिया जाता है। तो दोस्तों, इसे इनकम टैक्स रिटर्न में आपको रिस्पेक्टिव हेड में ये इनकम दिखानी होती है। इसी प्रकार FD का इंटरेस्ट इनकम आपको मिला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी के ऊपर TDS काटा है, आपने प्रॉपर्टी बेची है तो बायर ने TDS काटा है, NRI का TDS है, तो उस केस में दोस्तों आपको कैपिटल गेन हेड के अंतर्गत ये रिपोर्टिंग करनी होती है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि किस इनकम को आपको किस हेड के अंतर्गत दिखाना है। यदि आपने सही इनकम नहीं दिखाई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिसमैच का नोटिस आएगा और रिटर्न को पहले डिफेक्टिव किया जाता है। अगर आप डिफेक्ट रिमूव नहीं करते हैं तो उस केस में उसे इनवैलिड कर दिया जाता है। दोस्तों, भारत के बाहर पैसा बहुत से कारणों की वजह से भेजते हैं, जैसे कि एजुकेशन एक्सपेंस के लिए, अपने या फिर बच्चे के लिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आपको करवाना है आउटसाइड इंडिया, या फिर आपने गिफ्ट दिया है किसी रिलेटिव को या फिर फ्रेंड को, या आप बाहर से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट की है आउटसाइड इंडिया, जैसे किसी शेयर में, प्रॉपर्टी में, या फिर क्लोज रिलेटिव आपका आउटसाइड इंडिया रहता है, आप उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा भेजना चाहते हैं, या फिर इमिग्रेशन एक्सपेंसेस हैं। दोस्तों, आपको इन सभी की डिटेल रखनी है अपने पास कि आपने भारत के बाहर पैसा क्यों भेजा, ताकि इसे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस ना माना जाए, क्योंकि यदि ये अनएक्सप्लेन्ड हो जाता है तो उस केस में हाई रेट से टैक्स लगता है। दोस्तों, चलिए समझ लेते हैं कि आपका जो TCS कलेक्ट होता है उसे आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अपनी ITR को फाइल करते हुए। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको एक टैक्स पेयर का TIS दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने फ़ोन आउटवर्ड रेमिटेंस की है 19 लाख रुपए की।
लेकिन दोस्तों ये कैलकुलेशन कैसे की गई है इसके बारे में आपको फर्दर ब्रेकअप देखना है तो आप फर्दर जाएंगे TIS में, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पेज दिखाई देगा जहाँ पे कि आउटवर्ड फ़ोन रेमिटेंस की डिटेल होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं SFT यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के द्वारा ICICI बैंक ने इन्फॉर्म किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर ने 18,53,330 रुपये रेमिट किया है। लेकिन जब TDS काटा है, TCS काटा है दोस्तों, तो 11,53,330 रुपये के ऊपर ही काटा गया है, क्योंकि अगर आप 7 लाख रुपए से ज़्यादा की रेमिटेंस करेंगे तो उसके एक्सीडिंग अमाउंट जो होगा उसके ऊपर ही TCS कलेक्ट किया जाता है। लेकिन अमाउंट आपका ज़्यादा होता है जो आप बाहर भेजते हैं, तो इसलिए हाई फिगर यहाँ पे ली जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे टैक्स पे ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा बाहर भेजा है, तो वो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, उसके ऊपर भी जो TCS है वो कलेक्ट किया गया है। तो ये जो TCS है दोस्तों, इसकी डिटेल आपको 26AS से दिखती है। दोस्तों यह 26AS जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 11,53,330 रुपये के ऊपर TCS कलेक्ट किया गया है, लेकिन भेजा बाहर ज़्यादा अमाउंट गया, 7 लाख रुपया और ज़्यादा भेजा गया, क्योंकि उसके ऊपर TCS नहीं काटा जाता है। 7 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट पे ही जो TCS से कलेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार टैक्स पेयर ने SBI के थ्रू कुछ पैसा बाहर भेजा है, तो इसके ऊपर भी TCS कलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों आप इसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, ये दोनों ही अमाउंट का जो टोटल है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है कि आपकी जो इनकम है कहाँ से आई, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम थी, रेंटल इनकम थी जिससे कि आपने पैसा बाहर भेजा है, या फिर कोई बिजनेस इनकम थी तो बिजनेस हेड के अंदर दिखाना है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची उससे पैसा बाहर भेजा है तो कैपिटल गेन के अंदर रिपोर्ट करना है। अगर आपका FD का इंटरेस्ट है या अदर सोर्स का इंटरेस्ट है तो आपको अदर सोर्स के अंदर रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पेयर ने पैसा बाहर भेजा है वो पिछले साल की जो FD कराई थी वो तुड़वा के बाहर भेजा है। तो इस प्रकार उसने लास्ट ईयर ये इनकम ऑलरेडी टैक्स के लिए ऑफ़र कर दी थी, तो अब दोबारा से इसे टैक्स के लिए ऑफ़र नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो उसके यहाँ पे TCS कलेक्ट कर लिया गया है उसका वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है अपनी रिटर्न को फाइल करके। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो मेंटेन करने हैं कि ये जो अमाउंट बाहर भेजा गया है इसके ऊपर TCS काटा गया है, तो ये अमाउंट आपने कब जनरेट किया था, क्या इसके ऊपर आपने इनकम टैक्स पे कर दिया था नहीं या नहीं, पे कर दिया था तो किस साल में किया था। तो ये जस्टिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है जब इनकम टैक्स का रिफ़ंड ये रिलीज़ किया जाता है, या फिर जब आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए उठाया जाएगा उस वक्त ये इंक्वायरी की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। तो दोस्तों यदि आपने भी पैसा बाहर भेजा है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं, जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, 15 CA CB फॉर्म कि आपने बाहर पैसा भेजा है। इसके अलावा दोस्तों आपको एडमिशन फॉर्म भी अपने पास रखना है, यदि आपने बच्चे के एडमिशन के लिए पैसा भेजा है या फिर यदि आपने आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा भेजा है। तो फॉरेन एसेट का शेड्यूल आपको फिल करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे WhatsApp चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सर्विसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।